डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल के बेसिस पे जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इसको जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किस मेथड से, तो यहाँ पे हमारा मेथड होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल के तौर पे कौन कौन है, तो x है और क्या है, तो y है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ कि x वाले को एक तरफ कर देंगे और y वाले को एक तरफ कर देंगे, उसके बाद जो है दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक चीज और दिखेगा, जैसे मान लेते हैं कहीं पे हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये चीज आप पहले से जानते होंगे। मान लेते कहीं पे ऐसा लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वाई, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका क्या हो जाता है, तो लॉग मॉड वाई बेस में ही छुपा हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। वहीं अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ कि इंटीग्रल ऑफ x बाई डी एक्स, तब इसको जो है हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मान लेते कहीं पे लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ वाई क्यू और बाई डी वाई लिखा हुआ, तो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसा समझिए कि dx और dy चाहे जो भी हो, जिसके रिस्पेक्ट में भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये कभी भी जो है डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, कभी भी कहाँ रहता, तो न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट रहता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विशेष क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन में, लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्या, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको बताएं कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ कि x वाला एक तरफ हो जाना चाहिए, y वाला एक तरफ हो जाना चाहिए, और dx हो चाहे dy हो, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए dy ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन dx कहाँ है, तो डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में भेजने के लिए अपोजिट साइड में इसको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y वाले को खींचेंगे इधर, चूंकि y है dy ऊपर है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आ गया, तो डिवाइड में आ गया, बाकी dy रहेगा। इधर बच क्या रहा, तो इधर बच रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इधर डिनोमिनेटर में है तो राइट में आ जाएगा, तो यह कहाँ चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब देखिए dy भी न्यूमरेटर में हो गया, dx भी न्यूमरेटर में हो गया। एक तरफ जो है सिर्फ y वाला वेरिएबल दिखाई दे रहा और एक तरफ क्या दिखाई दे रहा, तो x वाला दिखाई दे रहा। बस ये इतना ही करना रहता है डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल में, x वाले को एक तरफ और y वाले को क्या करते हैं, एक तरफ। इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो लिखेंगे यहां से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे सीधे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इधर हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमको क्या करना, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पता होगा कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो tan इनवर्स x होता है। तो वैसे ही समझिए x की जगह y है, यानी इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स y हो जाता है। बाकी इधर आते हैं तो u प्लस b पे अलग अलग होगा, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी एक तरीका से आर्बिटरी कांस्टेंट आ गया। तो यहीं पे जो हमारा मिला tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस c, यानी कि आर्बिटरी कांस्टेंट, यही हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। विशेष इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज द जनरल सॉल्यूशन, which is a general solution of the given differential equation, given differential equation, यानी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें c प्रेजेंट है और ये c का वैल्यू फिक्स नहीं है।
वहीं अगर सी का वैल्यू फिक्स हो जाता तो इसी को पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब पार्टिकुलर सोल्यूशन पूछेगा ना तो उस केस में एक्स और वाई का भी वैल्यू दिया रहेगा, उसका यूज करके इसमें हम लोग एक्स वाई डालते हैं तो सी निकाल लेते हैं और फिर से सी इसी में पुट कर देते हैं, तो वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जनरल सोल्यूशन देखने वाले हैं। विशेष आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, A to Z चीज आपको मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।